जय हिंद। जय हिंद। आज ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत ही पवित्र सोच के साथ में, एक बहुत गहरे विचार के साथ में, ऐसी धारा के साथ जुड़े हैं। मेरे को तो समय भी ऐसा है, ऐसा लग रहा है जैसे गंगा जी के तट पर आरती के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और ये जो हॉल है इतना सुंदर बनाया है क्योंकि जितने भी आगे बैठे हैं इनकी गहराई, इनकी सोच की, ज्ञान की, विद्या की गहराई, और जितने भी ऊपर पीछे बैठे हैं उनकी जीवन में ऊंचाई। और मंच पर चार ज्योति, मुझे तो लग रहा है कि ये सचमुच एक उस संकल्प का पर्व है, उत्सव है कि हम सब आने वाले समय के लिए क्या करें, क्योंकि जो गंगा मैया है, जो हिमालय पुत्री है, उसने कभी भी रुकी नहीं है। उसका जो प्रवाह है वो निरंतर, अविरल। और मुझे तो सचमुच आज का विषय ही सुनकर इतना सुंदर लगा। एंड आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड कि आज माननीय गवर्नर केरला आरिफ खान जी गॉड्स ओन लैंड से आए हैं देवभूमि के अंदर में। वैसे गॉड्स ओन लैंड और देवभूमि का जब मिलन होता है तो अपने आप में ऐसे लगता है ये पूरा संचालन प्रभु शिव जी वाहिगुरु खुद ही कर रहा, क्योंकि ये जो सोच है, कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट सोच, विचार और धारणा। ये जो धारा है, धारणा है, इसके पीछे विचार क्या है, इसके पीछे सोच क्या है। और ऐसा लगता है अगर हम अपने सोच, विचार और धारणा के लिए इकट्ठे मिलकर मंथन करें, इकट्ठे मिलकर संवाद करें, तो ऐसा लगता है कि उसका जो अमृत होगा, उसका जो इफेक्ट रिजल्ट होगा, अपने आप से हमको एक ऐसी धारा, ऐसे मार्ग और ऐसे दिशा में लेके जाएगा जहां पर पूरी मानवता, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सनातन, पूरा राष्ट्र, समाज और पूरा परिवार, हर भारतीय, हमको एक दिशा मिलेगी कि किस प्रकार आने वाले समय में कार्य करना है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने बहुत सुंदर एक बात कही हम सबको, और वो बात अपनी आत्मा से हम सबको चेतना दी कि चलो गांव की ओर चलो, ये उन्होंने कहा। ऐसा लगता है ये तो ब्रह्मांड का आदेश है। ब्रह्मांड हमको बोल रहा है कि हम अपनी धरोहर, अपनी जड़ों, अपने गांव, लेट्स गो बैक टू आवर रूट्स, क्योंकि जो भारत की धरोहर है, भारत के जो रूट्स है, वो अपने आप से बिल्कुल अलग है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, सब कुछ लिखा है। जरूरत है तो हमको उनसे जुड़ने की जरूरत है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो दिन है, ये 17 साल देवभूमि विकास संस्थान 17 साल से निरंतर उसी गंगा मैया की तरह अपना प्रयास और प्रवाह कर रहा है। लेट्स क्लैप फॉर दिस संस्थान। ये जो सोच ही इतनी सुंदर है कि ये हमको बोल रहा है। और बड़ी बात क्या है, दिसंबर का महीना है, सर्दी है, आज वो भी संडे है, लेकिन ये वार्म, ये पार्टिसिपेशन, ऐसा लगता है कि हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि हम अपने राष्ट्र, समाज और पूरे परिवार के लिए करें क्या। जिज्ञासा है अंदर के अंदर में। और सचमुच आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, इससे जो संकल्प निकलेंगे, इसकी जो रिकमेंडेशन, सजेशन, जो सुझाव होंगे, वो हमारे को एक रास्ता देंगे। और कभी कभी ऐसा लगता है हम ऐसे चौराहे पर हैं जहां पर पूरे राष्ट्र ने एक सपना देख लिया है ऑलरेडी। वो विजुअलाइजेशन, वो दृश्य, वो आत्मा के ऊपर छपा हुआ है कि 2047 हमको विकसित राष्ट्र बनना है। हम
डेवलप्ड नेशन, विकसित राष्ट्र नीचे पसंद नहीं है अपने आप को, हमारी आत्मा को पसंद नहीं है। हमको आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनना है। We can't be dependent on others। और मुझे ऐसा लगता है जो हमारा सच्चा मापदंड है ह्यूमन रिसोर्स का, वो है कि हमको विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ एक ही चैलेंज है कि हम अपना सेल्फ वर्थ, अपने आप को समझें, अपनी सेल्फ वैल्यू को समझें, अपने संकल्पों को, अपने रिजॉल्व्स को और निश्चय को करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, निश्चय कर अपनी जीत करो, और ऐसा लगता है कि वो समय आ गया है निश्चय लेने का भी और जीत का भी समय आ गया है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी लगता है कि प्रभु ने हमको क्या आशीर्वाद दिया। मैं तो त्रिशूल की तरफ देखता हूं तो ऐसा लगता है पहला आशीर्वाद भगवान ने हमको ये दिया है, प्रभु ने, वाहिगुरु ने, शिव जी ने, कि जो प्रभु ने हमको स्पिरिचुअल टूरिज्म, जो हमको हार्टिकल्चर, लोकल प्रोडक्ट और जो वेलनेस सेक्टर का, योगा, आयुर्वेद का जो वरदान दिया है, इसको हम किस प्रकार से इकोनॉमी के रूप में बदल दें। मुझे ऐसा लगता है ये जो $1 ट्रिलियन जो अभी हम 5वें स्थान पर पूरे विश्व में हैं, किसी वक्त भी 4th और 3rd में, और एक दिन आने वाले एक दिन में we will definitely be number 1 in the economy because we deserve it। लेकिन उसको अचीव करने के लिए हमको कर्म और कार्य करना पड़ेगा। वो जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, हम सब अर्जुन हैं, हमको कोई बताने के लिए आएगा नहीं, हमको अपने आप से कृष्ण जी को अपने आत्मा में, अपने चित्त, चेतना और दिमाग में लाना पड़ेगा, और हमको अपने आप से उनसे सुनना पड़ेगा कि अभी हमारा कार्य और कर्तव्य करने के लिए समय आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट में कहा, उन्होंने 11 संकल्पों की बात की। पहला संकल्प था कर्तव्य। अपने आप से पूछिए मेरी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क क्या है। अपने आप से पूछिए कि आपका योगदान, कंट्रीब्यूशन राष्ट्र निर्माण के लिए, चित्त निर्माण के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए क्या होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज ये समय, ये क्षण, ये स्थान हमको अपने आप से एक सवाल कर रहा है कि हम विकास के लिए क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, जहां उसको जमीन पर उतारेंगे कर्मों के रूप में, कार्य के रूप के अंदर। देखिए हमारे चैलेंजेस बहुत हैं। जब मैं देखता हूं सोशल इंजीनियरिंग के अंदर में, तो करप्शन, कभी कभी लगता है अगर करप्शन देने वाला भी, भ्रष्टाचार देने वाला भी और भ्रष्टाचार लेने वाला भी, जब दोनों की टीम को तोड़ा नहीं जाएगा तो करप्शन टूट नहीं सकता। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जोर से ताली बजाइए ताकि ये आपके संकल्प के रूप में किए जाना। आज कुछ भी मेहनत कर लीजिए, अचीव कर लीजिए, लेकिन अगर करप्शन होगी तो दीमक की तरह हमारे प्रगति को, हमारे विकास को, हमारे गति को रोकेगा। दूसरा है डर सा लगता है एज ए परिवार, ड्रग जो है वो कहीं हमारे परिवार को, हमारी सभ्यता को नष्ट ना कर दे। एक तरफ अफगानिस्तान के आसपास का इलाका ट्रायंगल और दूसरी तरफ म्यांमार और उस इलाके का इलाका, और देहरादून में और उत्तराखंड में तो डर लगता है कि कहीं पहाड़ के ड्रग्स और कहीं जमीनी मैदान के ड्रग्स दोनों इकट्ठा होकर यहां मिल ना जाए, क्योंकि जो लोग टूरिज्म के लिए आते हैं उसके साथ ये एंटरटेनमेंट, ये एंजॉय करना वो भी साथ में आता है। इसलिए हमारे परिवार के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है कि हम ये ड्रग्स के डी एडिक्शन के ऊपर में। मैंने टिहरी के अंदर में एक महिला को, एक माँ को सुना, और वो छोटी सी थी लेकिन वो ऐसा शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। उन्होंने मेरे को कहा, राज्यपाल जी अभी तो सुबह है, आप इधर आए हैं, अगर आप शाम को आएंगे तो खड़े नहीं हो सकेंगे, लोग पिए हुए और ड्रग्स खाए हुए आपको दिखाई देंगे। उसकी जो अंदर में ज्वाला थी, तड़फ थी, मेरे को पक्का इस बात का
याद है कि हर एक माँ कैन नॉट टॉलरेट हिज चाइल्ड टू वॉक द पाथ ऑफ द ड्रग। ये दोनों सोशल चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे सामने में एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक अवसर है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, साइबर, कनेक्टिविटी, डिजिटलिटी आई है, हमने बहुत ही सुंदर तरीके से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और कई तरीके से बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन किया है। आज का समय है कि हम जो मिडिल मैन, वो जो ठेकेदार है, उसको हटाकर सरकार और हर नागरिक के बीच में सीधा का सीधा रिश्ता जोड़ सकते हैं। मुझे इस बात की भी है कि हम सब के अंदर एक गहरा आत्मा के अंदर एक रियलाइजेशन है, एक बहुत ही प्रसन्नता का रियलाइजेशन है कि हमारे उत्तराखंड की महिला पूरी दुनिया में सबसे अलग हैं। उनकी क्षमता, कैपेसिटी, हमारी बेटियां पूरी दुनिया से सबसे अलग हैं। जब मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं कॉन्वोकेशन के लिए, तो 70%, 65% गोल्ड मेडल पीएचडी हमारी बेटियां लेती है। कुछ दिन पहले ही ताली मारिए तो जोर से मारिए ना। गंगा जी के तट पे ताली मारने का और आनंद है, ये सीधा प्रभु सुनता है। 2-3 दिन पहले ही मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी गया था, 82 गोल्ड मेडल से। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी बेटियों ने कितने जीते। बता देता हूं मैं आपको, 65, 73%। हमारे युवा सबसे अलग है। हमारे युवा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि एक और चीज है, एक और रियलाइजेशन है। उत्तराखंड ने 3 G20 मीटिंग करने के पश्चात, एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने के पश्चात, एक वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के पश्चात और अभी हाल ही 5 दिन पहले वर्ल्ड कांग्रेस ऑन आयुर्वेद और आरोग्य एक्सपो करने के बाद में हमको ये रियलाइज हुआ है कि हमारे परिवार के अंदर में हर एक काम करने का स्टैंडर्ड, वैल्यू एंड हर एक क्षेत्र में प्रगति हुई है। लेट्स क्लैप फॉर एवरी। हम एक नए लेवल की तरफ जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि सरकार ने किन किन पॉलिसियों को बनाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सद्भाव हमारे लिए सबसे जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बोल तो दिया बहुत खुशी है, लेकिन कागज कहां लिखा है ये नहीं मिल रहा है। आप बहुत खुश है कि मैं भूल गया। मुझे खुशी इतनी है कि खुशी की बातें इतनी है कि इसी के कारण वो कागज नहीं है। ये मैंने जितना भी बोला है आत्मा से बोला, मैंने ना सिर्फ, और मेरे एडीसी को बता दिया है कि ऑलरेडी 12 मिनट हो गए हैं और मैं सैनिक हूं, समय को समझता हूं। सेना के अंदर में समय इज इक्वल टू लाइफ, क्योंकि आप 1 मिनट पहले या 1 मिनट बाद में आएंगे तो गलत टाइम पर गोलाबारी होगी जहां आपके जवान को नष्ट हो सकता है। इसलिए आई विल रिस्पेक्ट टाइम, क्योंकि टाइम ऐसा वर्ड है, अगर TIME के अंदर में टी और ई को हटा देंगे, अपने आप से बोलता है आई एम। ये महाकाल महादेव है। आज तो मुझे अत्यंत खुशी है कि बहुत ही, जिनको मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट वर्ड ठीक नहीं है, जिनको मैं बहुत ज्यादा रेवरेंस, हमारे केरला के गवर्नर साहब, जब भी मैं उनको मिलता हूं तो मैं सोचता हूं कि क्या मैं उनसे सीखूं, क्योंकि उनका जो ज्ञान है, उनकी जो विद्या है, आप सुनेंगे उनको
जितने भी मंत्र हैं, जितने भी वेद पुराण हैं, वो कंठित याद हैं। तो मैं तो स्कूल के अंदर में जब रट्टे लगाते थे, कोशिश करते थे, लेकिन इनको तो हर एक मंत्र, हर एक वेदों का जो दिशा है वो मालूम है। I like each one of you, I am excited to hear it. So मैं अपने आखिर शब्द जो अंतिम में कहते हैं कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, वो 3 शब्द अपने, सबसे पहले आपको अपनी आत्मा से नमस्कार, दूसरा ब्रह्मांड को मद्देनजर रख के आपको प्रणाम, और तीसरा सबसे गहरी जो हमारी जिम्मेवारी है वो है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको क्या